सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह दोरे। जेहि विधिनाथ होहि तिमोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। मनुष्य का जीवन एक बिल्ली कैसे परिवर्तित कर देती है, आज के हम कहानी में इसको आगे बढ़ाएंगे। एक गुरु जिनका अंतिम समय आ गया था और शिष्य उनके बहुत समीप बैठा हुआ था। शिष्य ने पूछा कि गुरु आप कुछ हमारे लिए आशीर्वाद दे के जाइए और कुछ ऐसी बात बता के जाइए कि जो हमारे जीवन में काम आए। गुरु ने बोला कि जीवन में सब कुछ करना, बिल्ली मत पाल लेना कभी। गुरु जी इतना बता के स्वर्गलोक सिधार गए। चेले के मन में संशय बना रहा कि गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला और पूरी बात बताए नहीं। चेला 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक उसे नींद नहीं आती रही और इस तरह से वो अव्यवस्थित होता रहा अपने जीवन में। उसने फाइनली जो है एक बिल्ली ले आया। बिल्ली पाला उसने। पहले तो चेला गांव में जाके अपने लिए राशन पानी की व्यवस्था करता था। बिल्ली आने के बाद गांव वालों से बोला कि अब हमारे पास एक बिल्ली है और उसके लिए जो है दूध का भी इंतज़ाम आप लोगों को करना है। गांव वालों ने दूध देना शुरू किया। 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुआ। इसके बाद गांव वालों ने एक योजना बनाई कि महाराज को हम दूध देते हैं, इससे अच्छा इनको एक गाय दे देते हैं। लोगों ने मिलकर महाराज को एक गाय दे दिया। महाराज गाय घर ले आए। गाय का चारा की भी व्यवस्था करने लगे महाराज। तो उसी गांव में एक महिला विधवा रहती थी। महिला ने जो है, गांव वालों ने योजना बनाई कि क्यों ना महाराज को सलाह दिया जाए कि चारा अपने लिए काट के लाती, थोड़ा महाराज के लिए भी दे दिया करेगी। महाराज को बात समझ में आ गई और वो विधवा जो है चारा जो है गाय को भी डालने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 महीने 4 महीने 6 महीने। महाराज से गांव वालों ने एक योजना फिर से बनाई कि विधवा अकेली रहती है और महाराज भी अकेले हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि 2 रोटी महाराज के लिए भी विधवा जाके बना दिया करेगी। अब वो महिला जो है चारे के साथ साथ महाराज के लिए 2 रोटी की भी व्यवस्था करने लगी। इस तरह से समय धीरे धीरे निकलता गया और महाराज जो है गांव से मांग कर ले आते और विधवा 2 रोटी उनके लिए भी बनाती, चारे की व्यवस्था करती, बिल्ली को दूध पिलाती। गांव वालों ने एक योजना ऐसी बनाई, क्यों ना महाराज की दोनों की शादी करा दी जाए। दोनों अकेले हैं, दोनों का जीवन है अपन चलता रहेगा अपना। महाराज के सामने ये बात रखी गई। महाराज को भी ये बात समझ में आ गई। दोनों ने शादी कर लिया। इसके बाद अब महाराज गांव में जाके भिक्षा मांगने लगे। घर से रोटी भी प्राप्त होने लगी, बिल्ली का दूध भी उपलब्ध होने लगा। भक्ति भावना से महाराज थोड़े से दूर होने लगे। एक दिन रात में सोते सोते महाराज सोच रहे हैं कि अब हम भजन भी नहीं कर पाते हैं, भगवान को समय भी नहीं दे पाते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त इसी तरह से रहता है, तो इसके आगे समस्या इतनी बढ़ी कैसे। फिर उनके समझ में आया कि अगर हम बिल्ली नहीं पालते तो हमें दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती तो गाय हम नहीं लेके आते। गाय नहीं लाते तो चारे की व्यवस्था नहीं होती। चारे की व्यवस्था नहीं करते तो महिला नहीं आती। महिला नहीं आती तो हमारी शादी नहीं होती, और शादी नहीं होती तो सारा ताम झाम नहीं होता। तो मनुष्य का जीवन एक बिल्ली ने ही बिगाड़ रखा है। हम भक्ति भावना से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारा संकल्प क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हम उसे भटकते जा रहे हैं सामाजिक उलझनों में। तो भक्तगणों से निवेदन है कि बिल्ली के चक्कर में न फंसकर प्रभु का ध्यान लगाएं। जय संतोषी माँ।